बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर सियासी बम फोड़ा। अब इन सब का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग खुद सामने आ गया। राहुल गांधी की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हर सवाल के जवाब दिए। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि विपक्ष के आरोप गलत क्यों है, चुनौती दी कि अगर आपको आरोप सही लग रहे हैं तो हलफनामा दीजिए, वरना देश से माफी मांगिए। पहले हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे, उन्होंने चुनाव आयोग पर किस तरीके से सवाल उठाए थे। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। तो हमने सुना राहुल गांधी ने क्या कहा। अब इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से जवाब भी आ गया। चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हर सवालों के जवाब देने की कोशिश की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, या तो वोट चोरी के सबूत देने होंगे या फिर देश से माफी मांगनी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कुछ कहा अपने बयान में, वो आप सुनिए। कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो यह बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता
कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है। जैसा कि हमने सुना, उन्होंने कहा आरोप लगाकर कोई भाग नहीं सकता। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है। किसी के कहने पर पश्चिम में नहीं उगता। 7 दिन में अगर प्रूफ नहीं दिया जाता तो माना जाएगा कि आरोप निराधार है। तो हमने देखा किस तरीके से इसे लेकर सियासत अपने पूरे जोरों पर है। आगे राहुल गांधी द्वारा क्या कहा जाएगा और चुनाव आयोग क्या फिर से सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें नवचेतना टाइम्स।